हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। डेली जीके सीरीज का अगला भाग है और यह आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। चाहे आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताएं कि यदि आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहे तो हम आपके लिए उस टॉपिक पर अवश्य वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लंदन किस नदी किनारे अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कारण क्या है? तो सबसे अधिक उत्तरदायी कारण है आपका उद्योग। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडल तापमान में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, तो ग्लोबल वार्मिंग किसका कारण है? तो याद रखिएगा वह है कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? तो वह आपका 1 माह के अंदर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया जाता है? तो वह आपका 2 माह तक लगाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो वह है आपका हुमायूं। हुमायूं ने 2 बार शासन किया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? तो वह आपका मुमताज महल की याद में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? याद रखिएगा वह आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से दक्षिण भारतीय नृत्य कौन सा नहीं है? तो वह कौन सा नृत्य नहीं है? तो वह है आपका कथक। कथक आपका दक्षिण भारतीय नृत्य नहीं है। ठीक है। कुचिपुड़ी, यक्षगान, मोहिनीअट्टम में सब दक्षिण भारतीय नृत्य हैं। इंडिया विंग्स फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मौलाना आज़ाद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो वह लिखी है E.M. फोस्टर ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो क्या नहीं है? आपका प्रोसेसर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। FTP का विस्तार क्या है? तो इसका विस्तार है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुरु नानक ने उपदेश दिया, किसको उपदेश दिया था? तो मानव बंधुत्व का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? याद रखिएगा गुरु अंगद के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मृदंग क्या होता है? तो मृदंग आपका 2 मुंह वाला ढोल होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? तो वह है आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे आपका जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो वह हम RBI को कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय क्या है? तो वह आपका है उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो वह आपका है सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर पहुंचती है तो इसे जाना जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं संक्रांति के रूप में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो वह होती है आपका 3 जनवरी को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो वह होती है, याद रखिएगा, अपसौर के दौरान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु होती है तो कितनी होती है? याद रखिएगा 35 वर्ष। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो वह रह सकता है 65 वर्ष तक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे तो कौन थे? याद रखिएगा, कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे आपका दादा भाई नौरोजी, यानी कि इसमें से कोई नहीं उत्तर है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? तो वह था आपका बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? तो वह है आपका बदरुद्दीन तैयबजी। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो वह थी आपका यंग इंडिया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा, वह हुआ था 1857 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं तो कौन है? याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य। सूर्य एकमात्र तारा है। अगला क्वेश्चन, लौह का सर्वोत्तम प्रकार बताएं। तो लौह का सर्वोत्तम प्रकार है आपका कास्ट आयरन, रॉट आयरन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारतीय गैंडे याद रखिएगा काजीरंगा अभयारण्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी? तो वह की गई थी 1973 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं तो कौन कौन सी नदियां हैं? तो याद रखिएगा आपका कावेरी, गंगा और महानदी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो वह नदी आपका महानदी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव हुआ है? तो वह है आपका दाल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो है आपका दूध उत्पादन से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, वह है आपका गोवा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतवर्ष का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, वह है आपका सिक्किम, सबसे छोटा राज्य है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वह है आपका गुजरात। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है? तो है आपका राजस्थान। राजस्थान की समुद्री सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो वह है आपका 65 वर्ष। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई विधेयक धर्म विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो वह करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो वह आपका लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए तो कौन चुने गए थे? याद रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो वह 17वें। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें
और साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए, हम आपके लिए उस टॉपिक पर अवश्य वीडियो लेकर आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।